सुबह सुबह 4:47 पे राजस्थान के कंट्रोल रूम में एक फोन आता है। सामने से एक लड़की की आवाज आई, काफी ज्यादा कांपती हुई। वो इतनी तेज सांस ले रही थी कि उसकी आवाज समझ में नहीं आ रही थी। सामने वाले कांस्टेबल को भी कहना पड़ा, मैडम स्लोली बात करो। फिर लड़की ने सिर्फ इतना बोला, हम हवेली फतेहगढ़ में है, हमारे साथ टोटल 6 लोग थे और अभी हम सिर्फ 4 लोग बचे हैं। 2 लोग अभी भी उसी हवेली के अंदर है, प्लीज सर उनको बचाओ। और फिर अचानक से कॉल कट हो गया। सुबह सुबह 6 बजे पुलिस उस फतेहगढ़ हवेली के पास पहुंची। पुलिस को हवेली के बाहर 4 लोग थे। पुलिस को उन लोगों ने सिर्फ इतना ही बोला, सर अंदर मत जाओ, वो अभी भी वहाँ पर है और वो बाहर आना चाहता है। पुलिस को हवेली के अंदर 2 लोग जिंदा मिले, लेकिन जब पुलिस ने उनको छुआ तब उनकी आंखें अचानक से ब्लैक हो गई, पूरी काली। गाइस, आज की कहानी राजस्थान के एक फतेहगढ़ हवेली की है, जो कि भानगढ़ से भी ज्यादा मुझे हॉरर लगती है। भानगढ़ की आपने कहानी बहुत सुनी होगी, लेकिन इस हवेली की कहानी आप पहली बार सुनेंगे, वो भी मेरे चैनल। एक मुंबई का ग्रुप होता है और राजस्थान ट्रिप के लिए जाता है और उन्होंने एक हवेली बुक की थी उनके रहने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको ग्रुप में कितने लोग थे, कौन कौन था, ये बता देता हूँ, ताकि आगे जाकर आपको कहानी में सब कुछ क्लियर हो जाए। तो इस कहानी में थे अर्जुन, मीरा, सिद्धार्थ, प्रिया, राहुल और काव्या। इन सबकी उम्र करीब करीब 22 से 27 साल के बीच में थी। सभी लोग एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। तो दोस्तों, आज की कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और काफी ज्यादा हॉरर होने वाली है। तो ठीक है, इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसी हॉरर स्टोरी पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब ये स्टोरी शुरू होती है। राजस्थान के एक सुने इलाके में एक हवेली हुआ करती, फतेहगढ़। और इस हवेली के बाहर 12 किलोमीटर जंगल के बीच कोई भी गांव नहीं आता था, कोई सिग्नल नहीं आता था और जीपीएस ने भी 3 किलोमीटर पहले से ही हाथ खड़े कर दिए थे। काव्या ने सब रिसर्च की थी इस हवेली के बारे में और ये हवेली 1887 में बनी थी। ये हवेली एक ठाकुर साहब की थी, ठाकुर बलवीर सिंह राठौड़। और उस राजा की 3 पत्नियां थी और तीनों की तीनों इसी हवेली में मरी थी। एक साथ नहीं, अलग अलग सालों में और अलग अलग कमरों में। और तीनों के चेहरे जब मिले ना, तो इस कदर खतरनाक मिले और इस कदर डेंजर मिले थे कि हम और तुम जैसा इंसान है तो देख ही नहीं सकते। राहुल काफी जोक मारता था और यहाँ पर उसने एक जोक मारा कि यार, ठाकुर साहब की 3 पत्नियां थी और तीनों मर गई, मतलब ठाकुर साहब कुछ तो स्पेशल थे। सब लोग हंसने लगे, लेकिन काव्या नहीं हंसी। काव्या ने एक और बात बताई उस हवेली के बारे में। ये हवेली 1923 से बंद है। 1923 में एक फैमिली इस हवेली में रहने के लिए आई थी। टूरिस्ट टाइप ब्रिटिश जमाने के 7 लोग थे यहाँ। जिस रात को वो वहाँ पर रुके थे, उसके अगले दिन सिर्फ उधर 2 लोग मिले। 5 लोग अचानक से गायब हो गए, सब अचानक से चुप हो गए। फिर अर्जुन ने कहा, यार ये सब स्टोरी होती है, फालतू की स्टोरी। हम लोग ना क्या करते हैं, एक रात उधर रहने के लिए जाते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। फिर एक दिन इस 7 लोगों का ग्रुप उस हवेली में जाने लगा। वो जैसे ही हवेली के बाहर पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुल गया। जैसे ही अंदर पहुंचे, सिद्धार्थ ने अपना कैमरा निकाला और उधर के फोटोज और वीडियो लेने लगा। फोटो लेते हुए फ्लैश जलने लगी और पहले 3-4 फोटो तो एकदम नॉर्मल आए, जैसे कि हॉल के किसी कोने के, नॉर्मली जो भी हम फोटोज लेते हैं उस टाइप के। हवेली के अंदर जाते ही सब लोगों ने अपने अपने कमरे चूज किए। अर्जुन और मीरा के लिए एक कमरा, सिद्धार्थ और प्रिया के लिए एक कमरा और राहुल और काव्या के लिए एक कमरा था। हॉल में स्लीपिंग बैग, खाना और कोल्ड ड्रिंक बाकी सब कुछ पड़ा था। राहुल ने स्पीकर लगाया और गाने चलने लगे। तभी ऊपर से अचानक से एक आवाज आई। अर्जुन ने टॉर्च उठाई और बोला कि मैं देख के आता हूँ, लेकिन राहुल ने रोक दिया, छोड़ यार, कुछ तो होगा, कुछ चीज गिरी होगी। और फिर से अपने मस्ती में लग गए। और फिर अचानक ऊपर छत से एक आवाज आई, रोलिंग खींचने की, जैसे कोई एक भारी चीज रोल कर रही हो, इधर से उधर, उधर से इधर। काव्या जो अब तक चुप थी, वो अचानक से बोल पड़ी, इस हवेली में कोई नहीं रहता है, आजू बाजू 12 किलोमीटर तक, और वो जो भी था वो यहाँ का नहीं है। सब लोग अचानक से साइलेंट हो गए। सब लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। राहुल जो हमेशा जोक करता था, वो भी अभी चुप हो गया था और अचानक से घसीटने की आवाज रुक गई एक ही जगह पर, सीधा उनके ऊपर। और अचानक से छत का एक प्लास्टर का टुकड़ा नीचे आकर गिरा और उस जगह पे एक छोटा सा छेद हुआ, बिल्कुल आग के साइज का, जैसे कि ऊपर से कोई उन्हें देख रहा हो। राहुल अचानक से बोला, भागो इधर से, लेकिन इन लोगों से वो गलती पहले ही हो चुकी है
और इस गलती पर प्रिया बहुत ज्यादा रोने लगी। सिद्धार्थ ने अपना कैमरा उठाया और उसी जगह पे फ्लैश मारा जहाँ पर आग जैसी छेद। फ्लैश की रोशनी में उस छेद के अंदर जो था वो एक आग नहीं थी। उसने देखा कि वो एक चेहरा था, बिल्कुल छत के अंदर घुसा हुआ, और वो चेहरा मुस्कुरा रहा था। सब लोग अचानक से दरवाजे के मेन डोर की तरफ भागने लगे, लेकिन सिद्धार्थ बोला रुको। किसी को पता नहीं चला कि सिद्धार्थ ने उस जगह पे उनको क्यों रुकाया। शायद कैमरे के लिए होगा या फिर कुछ और। मेन दरवाजा बंद हो चुका था। अर्जुन ने धक्का दिया, खींचा, लेकिन वो दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब ये लोग हवेली के अंदर आ रहे थे तब वो दरवाजा अपने आप खुला था, और अब ये दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। और पीछे से सिद्धार्थ ने आवाज लगाई और कहा, यार यहाँ पर तो एक औरत खड़ी है। सीधे के सीधी खड़ी थी, जैसे कि वो कोई चीज देख रही हो। सब लोग अचानक से घूम गए। हॉल के बीचों बीच एक औरत, सफेद कपड़े, बाल खुले हुए थे, सीधी खड़ी थी। उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा था क्योंकि बाल से उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसके हाथ सिद्धार्थ के कंधे पे थे पीछे से, और सिद्धार्थ है कि हिल भी नहीं पा रहा था। काव्या ने टॉर्च मारी उस औरत की तरफ। वो औरत अभी भी वहाँ पर थी, लेकिन टॉर्च की रोशनी उसके आर पार चली गई, जैसे कि वहाँ पर कोई था ही नहीं। लेकिन सिद्धार्थ के कंधों पे हाथ अभी भी दिख रहे थे। मीरा ने सिद्धार्थ को आवाज लगाई, सिद्धार्थ छोड़ उसे, आजा इधर, सिद्धार्थ छोड़। सिद्धार्थ ने एक बार मीरा की तरफ देखा। सिद्धार्थ की आंखों में डर नहीं लग रहा था, जैसे कि सिद्धार्थ पूरा का पूरा ब्लैंक हुआ हो। और फिर अचानक से उस औरत के साथ सिद्धार्थ ऊपर जाने लगा। सीढ़ियां चढ़ते समय वो औरत बिना पैर हिलाए और सिद्धार्थ चुपचाप। ऊपर से सिद्धार्थ के कैमरे की फ्लैश 3 बार क्लिक हुई और फिर अचानक से बंद। और फिर काव्या ने जो भी पहली बार रिसर्च की थी वो सबको बता दी। हवेली के अंदर 3 आत्माओं का वास है। ठाकुर ने उसके तीनों पत्नियों को यहीं पे मार दिया था, और तीनों को अलग अलग कमरों में। और जब वो तीनों औरतें मर रही थी तब ठाकुर ने दरवाजे बंद किए थे, और अंदर से वो तीनों चिल्ला रही थी। 3 दिन तक चिल्लाती रही, लेकिन ठाकुर ने दरवाजा नहीं खोला। यहाँ आत्माएं तो 3 है, लेकिन सिद्धार्थ को कौन लेके गया होगा? अर्जुन ने पूछा। काव्या का चेहरा सफेद पड़ गया। उस रिकॉर्ड में एक और औरत थी। 1923 में जो 5 लोग गायब हुए थे उसमें से एक औरत भी थी, और वो औरत यहीं पे रह गई। वो कभी गई ही नहीं यहाँ से। मतलब कि अब हवेली के अंदर 4 आत्माएं थी, और ये लोग टोटल 5 थे सिद्धार्थ के बाद। ऊपर से सिद्धार्थ बोला, यार ऊपर आ जाओ, ऊपर बहुत ही अच्छा है। मीरा रोने लगी। वो सिद्धार्थ की ही आवाज है, वो अभी तक ठीक है। प्रिया ने मीरा का हाथ पकड़ा और उसे कहा, नहीं, वो सिद्धार्थ की आवाज नहीं है, वो उस औरत की आवाज है जो कि सिद्धार्थ की आवाज जानती है। राहुल, जो कि हमेशा जोक करता था, अभी वो फ्लोर के ऊपर बैठ गया था। सांस काफी ज्यादा तेज ले रहा था और एक ही बात पूछ रहा था, हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? दरवाजा टोटली बंद है, सिग्नल नहीं है, और पूरी जंगल में रात हो चुकी है। हम यहाँ से निकले तो कैसे निकले? और अब राहुल का हाथ, जो हाथ उसने फ्लोर के ऊपर टिका रखा था, किसी ने फ्लोर के अंदर से उसका हाथ थाम लिया हो, ऐसा उसको लगा। सबने देखा राहुल का हाथ फ्लोर के अंदर घुस रहा है, जैसे कि फ्लोर सॉलिड नहीं थी और नीचे से कोई उसे खींच रहा हो। राहुल ने अपना दूसरा हाथ सिद्धार्थ की तरफ बढ़ाया और बोला, खींचो मुझे, खींचो। तीनों ने पूरी ताकत लगा के राहुल का हाथ खींचा, लेकिन राहुल का हाथ अंदर जाने ही लगा था। फिर कुछ बोला फ्लोर के अंदर से, सेम राहुल की आवाज में, लेकिन राहुल तो ऊपर ही था। ये आवाज फ्लोर के अंदर से आ रही थी, छोड़ दो इसे, अब ये मेरा है। और तीनों ने अचानक से हाथ छोड़ दिया 1 सेकंड में ही, और राहुल पूरा उस फ्लोर के अंदर चला गया, उस सॉलिड फ्लोर के अंदर। अब यहाँ पर सिर्फ 4 लोग बचे थे, अर्जुन, मीरा, काव्या और प्रिया। चारों लोग एक कोने में बैठ गए, पीठ एक दूसरे की तरफ करके और हाथ में टॉर्च लिए। सब लोग चुप थे और सभी लोग कांप भी रहे थे। दरवाजा भी बंद था। ऊपर की तरफ सिद्धार्थ गया था और नीचे की तरफ राहुल गया था। हवेली के अंदर कुछ तो था जो अभी तक आया नहीं है। काव्या ने धीरे से बोला, 3 पत्नियां, एक 1923 वाली और वो बाकी सब मरी थी। किसी ने भी उन्हें रोका नहीं था और किसी ने दरवाजा भी नहीं खोला था। किसी ने भी उनकी आवाज नहीं सुनी थी। तभी अर्जुन ने पूछा, तो शायद वो आत्माएं यही चाहती है कि कोई उन्हें सुने, कोई तो है जो उनके दर्द को सुने, और इसीलिए वो नहीं जा रही है क्योंकि इस हवेली में कोई रुक नहीं रहा है। तभी मीरा बोली, तो हम क्या करें अभी? फिर काव्या ने आंखें बंद की और फिर एक काम किया जो कि शायद पागलपन था या फिर समझदारी वाला काम। काव्या जोर से बोली, सीधा हवेली के बीचों बीच जाकर, हम सुन रहे हैं, तुम क्या चाहते हो? हम यहीं पर रहे। हवा बंद हो गई, टॉर्च की रोशनी एक ही जगह पे स्थिर हो गई और हवेली के हर कोने से एक आवाज आई, एक औरत की, और रोते रोते कुछ बोल रही थी। हमने दरवाजा खटखटाया
लेकिन कोई नहीं आया। हम चिल्लाए फिर भी कोई नहीं आया। हम यहीं पे है इतने सालों से सिर्फ इसीलिए कि कोई एक बार आके हमें पूछे क्या तुम ठीक हो। काव्या आके बंद करके बोली, हम पूछ रहे हैं आपको, आप ठीक तो हो ना। और अचानक से एक खामोशी, फिर अचानक से दरवाजा खुल गया, सीधा खुला बिना किसी आवाज के। बाहर काफी ज्यादा रात हुई थी। अर्जुन, राहुल, प्रिया, मीरा सब लोग अचानक से बाहर भागे। लेकिन प्रिया ने एक बार पूछा। दरवाजे में एक पल के लिए 4 औरतें थी वहां पर खड़ी, सफेद कपड़ों में, और राहुल और सिद्धार्थ के साथ। और राहुल और सिद्धार्थ स्माइल कर रहे थे, लेकिन वो स्माइल उनकी नहीं थी। पुलिस रिकॉर्ड में एक केस अभी भी अनसॉल्व्ड है और एक मिस्टीरियस केस बन चुका है। एक डिसअपीयरेंस है। सिद्धार्थ और राहुल ऑफिशियली मिसिंग पर्सन है। वो लोग कभी वापस मिले नहीं और शायद मिलेंगे भी नहीं। बाकी के बच्चे चारों लोग, अर्जुन, मीरा, प्रिया, काव्या, वापस आ गए अपनी जिंदगी में। लेकिन सब कुछ बदल चुका था। काव्या ने फिजियोलॉजी में पीएचडी की थी, आत्माओं पे रिसर्च करना। अर्जुन और मीरा की शादी हो चुकी थी और वो दोनों हमेशा रात को हवेली के सपने देखा करते थे। और सपने में सिद्धार्थ और राहुल हमेशा उन्हें हंसते हुए दिखाई देते थे और एक ही बात बोलते थे, आ जाओ, यहाँ पर सब कुछ अच्छा है। प्रिया, जो सबसे कम बोलती थी, उसने एक इंटरव्यू में एक बात कही थी कि डरो मत, अगर कोई जगह तुम्हें कभी किधर बुलाए तो जाना, लेकिन एक काम जरूर करना, जो काव्या ने किया था। उन्हें पूछो तुम्हें क्या चाहिए, आप ठीक तो हो। आत्माएं बुरी नहीं होती, वो सिर्फ अकेली होती है। हवेली फतेहगढ़ आज भी वहीं पर है और आज भी टोटली वो हवेली बंद हो चुकी है। लोकल्स वहाँ के कहते हैं कि आज भी उस हवेली से एक रोशनी दिखाई देती है और अगर कोई ध्यान से सुने तो एक कैमरे की फ्लैश की आवाज भी आती है, सिर्फ 3 बार। राहुल और सिद्धार्थ वो अभी भी वहीं पर है उन आत्माओं के साथ, ऐसा लोकल्स का कहना है। ये कहानी सच में सोचने के ऊपर मजबूर कर रही है मुझे कि ये बात सच में हुई है या फिर कोई सुनी सुनाई कहानी है। दोस्तों, सच में हमारे आजू बाजू में इतने चीज़ें होती रहती है ना, मतलब हम उसके बारे में कभी सोचते ही नहीं है और जब सोचते हैं तब तक बहुत ही ज़्यादा देर हुई होती। मैं इस स्टोरी से एक बात तो ज़रूर सीखा हूँ कि हमें ना हर इंसान के या फिर हर चीज़ के पीछे है ना प्यार होना बहुत ज़रूरी। अगर वो चीज़ हम उन्हें ना देना तो शायद हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा हो सकता है। और एक बात कि जब भी राजस्थान जाओ ना तो फतेहगढ़ हवेली के आजू बाजू ज़रूर जाना और देखना कि वो फ्लैश चमक रही है क्या अभी भी। काफी साल हो गए इस चीज। तो ठीक है दोस्तों, एक कहानी होती है यहाँ पर खत्म। एक कहानी सुनाते सुनाते मुझे अंदर से ना काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। 6 दोस्त थे और उनमें से सिर्फ 4 रिटर्न आ गए और 2 लोग अभी भी वहीं पर है और पता नहीं जिंदा भी है या फिर क्या हुआ है उनके साथ। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप आगे जाकर ये वाला वीडियो देखें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ध्यान रखना दोस्तों।